गेट बंद कर दोगे तो। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। आज हम देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कल प्लांट्स वाला तो कवर कर ही दिए थे। एक मिनट। हाँ तो देखो, पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्या क्या होते हैं? टेस्टिस, वेस्ट डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, पोस्टेड ग्लैंड एंड यूरेथ्रा। देखो इसी में एक में ही आपको सारी चीज़ें वो कर देता हूँ मैं। देखो ये होते हैं हमारे टेस्टिस, है ना। इसके ऊपर ये जो लेयर होती है ना, इसी को बोलते हैं एपिडिडिमाइस, है ना। और ये वाला भी वही एकोटेस्टिस, और इसके ऊपर ये एपिडिडिमाइस वाली लेयर। फिर उसके बाद में ये है हमारी, इसको बोलते हैं हम, ये जो पाइप है यहाँ से और यहाँ से, इसे बोलते हैं वेस्ट डिफरेंस। वेस्ट डिफरेंस, ठीक है। और बाद में ये जो हमारा होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और फाइनली ये जो है, ये पार्ट, इसको बोलते हैं, ये जो अंदर वाला जो सिस्टम होता है इसको बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल। ये होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। और फाइनली ये होता है यूरेथ्रा। ये जो पाइप होता है ये होता है यूरेथ्रा। और इधर से ही हमारा यूरिन और स्पर्म आता है यहाँ से। चलो अब इनके फंक्शंस देखो। होता क्या है कि यहाँ से स्पर्म निकलते हैं, यहाँ से आते हैं आते हैं आते हैं और यहाँ पे एंट्री मारते हैं। फिर यहाँ पे हमारा जो क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होता है, जिसमें क्या यूरिन स्टोर हो जाता है। और फिर ये जो सेमिनल वेसाइकल है, ये इससे क्या होता है, ये सेमिनल फ्लूइड ऐड कर देती है स्पर्म में, जिससे क्या हो, इजीली फ्लो होके बाहर आ जाए। पोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो पोस्टेट ग्लैंड ही न्यूट्रिएंट्स वगैरह डाल देती है इसके अंदर। इसको क्या बना देती है, न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देती है इसको इसके अंदर। और फाइनली फिर ये इजीली सीमन बन जाता है, जिसे फ्लो करके बाहर आ जाता है। इस तरीके का कुछ प्रोसेस होता है। तो इतना ही याद रखना, इससे कुछ ध्यान तो है नहीं। नेक्स्ट अब आ जाते हैं, और बाकी आप देख लेना इसमें। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। तो अपने जैसे टेस्टिस होते हैं, इनके होते हैं ओवरी। ओवरीज ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं फीमेल में, और मेल में पूछे तो टेस्टिस। ओवरी एग्स प्रोड्यूस करती हैं ओवा, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं। देखो एस्ट्रोजन तो होता है कौन सा, जो कि फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स जिस लेके आता है फीमेल के अंदर। और प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल या प्रेगनेंसी वाला हार्मोन होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। जो फीमेल होती है ना, वो सारे एग सेल्स के साथ ही बोर्न होती है, ठीक है। हमारी तरह नहीं, हमारे में बाद में आते हैं, लेकिन फीमेल बोर्न विद ऑल द एग सेल्स, जिसको बोलते हैं ओसाइट्स। जितने भी एग सेल्स होते हैं सब शी विल एवर हैव, ठीक है। एट द एज ऑफ 12 की एज में ओवरी मैच्योर होना शुरू हो जाती हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आना शुरू हो जाती हैं। अब फैलोपियन ट्यूब की बात करें, देखो अब इधर आ जाते हैं। ऐसा होता है, इसमें ध्यान ये रखना है कि ये होती है ओवेरीज हमारी, है ना। यहाँ से एग आता है आता है आता है, और फाइनली यहाँ पे आके रुक जाते हैं। यहाँ से एग आता है यहाँ पे आके रुक जाता है, ठीक है। ये क्या, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। अपनी वाले को वेस्ट डिफरेंस बोलते हैं ना, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब। अब बात करें, जो स्पर्म होता है वो यहाँ से एंट्री मारता है वजाना से, और ये होता है सर्विक्स वाला रीजन। इधर से होता है और इधर आके फाइनली क्या होता है, एग और स्पर्म आके मिलते हैं, और इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको बोलते हैं जाइगोट। तो जाइगोट के बारे में ध्यान ये रखना, ये फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन में पहला सेल जो होता है, या हाँ, उसको जाइगोट बोलते हैं। वो यहाँ आके बनेगा, और फिर उसके बाद में वो जो जाइगोट है, फिर धीरे धीरे वो एम्ब्रॉय में कन्वर्ट होगा। एम्ब्रॉय से फिर वो फीटस में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो ऊपर होती है ना, ये यहाँ ये वाला हिस्सा, इसके ऊपर वाली ये होती है फैलोपियन ट्यूब। और वो इसके अंदर फाइनली बेबी बोर्न होता है यहाँ पे, मतलब कि ग्रो करता है। अब होता क्या है कि जब मतलब कि वैसे टाइम पीरियड रहता है 14 से 17 दिन का। तो फाइनली एक मिनट, 14 से 17 दिन का टाइम पीरियड रहता है नॉर्मली, कि इतने टाइम तक जो एग है वो यहाँ पे
वेट करता है करता है करता है, फिर फाइनली कुछ नहीं होता तो होता क्या है कि ये जो यूटेरस है ना हमारा, ये इसकी लाइनिंग है ना, ये मोटी होने लग जाती है काफ़ी। ठीक है, फिर बाद में 17 या 18 दिन के बाद में, मतलब 17 दिन बाद में होता क्या है कि ये धीरे धीरे क्या करने लगते हैं, ये जो यहाँ पे जो एग सेल्स था वो, और ये जो ये है, ये क्या करने लगते हैं, बाहर आने लगते हैं, जिस ये फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की फॉर्म में बाहर आते हैं। आपको पता ही है, फिर इसको हम पीरियड्स बोल देते हैं। और अगर जाइगोट बन जाता है तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, अब सारी चीज़ें बता दी, अब एक एक चीज़ इनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले ओवर तो देख लेते हैं, यूटेरस का तो बता ही चुका, वोम्ब होता है। ठीक है, इसी को हम बच्चादानी बोल देते हैं। मस्कुलर ऑर्गन वेयर फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट्स। ठीक है, और फिर एंड डेवलप्स इनटू अ फीटस। द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ यूटेरस इज एंडोमेटेरियम। ये वाली जो लाइनिंग होती है, ये वाली इसको बोलते हैं एंडोमेटेरियम। सर्विक्स की बात करें तो ये लोअर पार्ट होता है यूटेरस दैट कनेक्ट द वजाइना ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, इट मस्ट ओपन टू अलाउ द बेबी टू पास थ्रू। अब होता क्या है, यहाँ पे ये वाला जो रीजन होता है, ये इसी के अंदर होता है, चाइल्ड ग्रो करता है। चाइल्ड ग्रो इसी को बोलते हैं यूटेरस यानी वूम्ब, है ना। तो होता क्या है कि जब जब डिलीवरी का टाइम आता है तो इस सर्विक्स को काम होता है इसको ओपन होना, ये खुल जाता है ताकि बेबी इजीली बाहर आ सके। ठीक, इतनी वर्किंग देख लो, बाकी तो फिर ठीक है। अब देखो ये लिख रखा, थिकनिंग ऑफ यूटेरियन वॉल्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ पोटेंशियल इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। व्हेन द प्रेगनेंसी डज नॉट ऑक्योर आफ्टर द यूटेरियन लाइन थिकनेस, द लाइनिंग इज शेड थ्रू मेंस्ट्रुएशन। ये मैंने बताया था। और सर्विकल कैंसर के बारे में पूछते हैं, ये क्या होता है, तो ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, उसकी वजह से कोल्ड होता है। यहाँ पे जो है कैंसर वाले सेल्स क्या हो जाते हैं, फैलना शुरू हो जाते हैं इधर से सर्विक्स वाले रीजन में। ठीक है, इसके रिलेटेड ध्यान रखना। अब मीनोपोज होता है कि जब जो भी हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं उनका परमानेंट सीजेशन हो जाए, मतलब परमानेंटली पोज हो जाए। मतलब वो कब रुकेंगे, जब मैच्योर हो जाएंगी वुमेन। और मैच्योर वाली जो एज है वो 40 से 50 के बीच में होती है। और एवरेज अगर पूछे कि भाई एवरेज एज बताओ, तो होती है 51 ईयर्स। 51 ईयर से फाइनली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं वो बंद हो जाती हैं, उसके बाद में आती नहीं है। इतना याद रख लेना। फिर होता क्या है कि ओवर इज नो लॉन्गर रिलीजिंग एग्स एंड डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन वो होता है जिसमें मेल गैमेट जिसको बोलते हैं स्पर्म और फीमेल गैमेट जिसको बोलते हैं एग, दोनों मिल जाएं, ये मिलके जायगोट बनाएंगे, जिसको जो कि फर्स्ट सेल होता है ऑफ एन इंडिविजुअल, जो कि मैं बता चुका। और फर्टिलाइजेशन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो होता है जिसमें स्पर्म जो है एग से इनसाइड फीमेल बॉडी क्या हो, मीट हो, दोनों आपस में इनसाइड में मिले। और एक्सटर्नल होता है जहाँ पे बाहर मिले, आउटसाइड द फीमेल्स बॉडी। अच्छा, ह्यूमन्स में होता है जनरली इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जनरली क्या होता है, ये है, वैसे तो एक्सटर्नल भी होता है, आजकल होने लग गया, आपको पता है लेबोरेटरी में जो होता है वो भी आगे देखेंगे। और बाकी एक्सटर्नल होता है फ्रॉग्स के थ्रू, अर्थवॉर्म्स और क्रैब्स। ठीक है, क्रैब्स कुछ नहीं होते, मेंढक की ही प्रजाति। अर्थवॉर्म्स तो जानते हो आप। अर्थवॉर्म्स मेरे को ऐसे बताओ कि एनिमल किंगडम में अर्थवॉर्म्स को हम कौन सी कैटेगरी में डालते हैं, कमेंट में बताना। चलो, इससे रिलेटेड अब ये और देख लेते हैं। पैरामीशियम एक प्रोटोजोआ, ये बता चुका हूँ। बाइनरी फिजन करते हैं, ये बता चुका। पेनिसिलियम फंगी से बनता है, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, ये भी बता चुका सारी चीज़ें। क्लेमिडोमोनाज यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी दैट रिप्रोड्यूसेस बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ये ध्यान रखना, ये भी बता चुका मैं शायद तक आपको, कि जो एसेक्सुअली सेक्सुअली दोनों रिप्रोड्यूस करते हैं, कल बताया था। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान इन सब के बारे में देखो। विवी पेरस क्या होता है, एनिमल दैट डेवलप्स इनसाइड द पेरेंट बॉडी एंड गिव बर्थ टू लिव ऑफ स्प्रिंग्स, मतलब ऑफ स्प्रिंग मतलब इंडिविजुअल्स। होता क्या है कि विवी पेरस वो एनिमल होते हैं जो पेरेंट की बॉडी के अंदर अंदर जन्म ले, मतलब कि वूम्ब में जन्म लेते हैं वो। ठीक है, जैसे कि कैट्स हो गई, डॉग्स हो गई, ह्यूमंस हो गए, सब विवी पेरस कर दें। ओवो विवी पेरस क्या होता है, जो अंडे देते हैं। ठीक है, और जो अंडा होता है ना वो डेवलप मदर की बॉडी के अंदर ही होता है। ठीक है, डेवलप मतलब कि मदर की बॉडी में होगा, और फिर बाहर आता है जब वो
तुरंत ही वो क्या हो जाता है, शेड हो जाता है। तो उसको बोलते हैं शार्क्स में होता है, ये स्नैक्स में होता है, और कुछ फिशेज होती हैं जैसे कि गप्पीज, इन सब में होता है ओवो विवी पेरस। और अच्छा पूछे, ओवो और विवी ध्यान रखना, ओवो का मतलब होता है थ्रू एग्स, और विवी मतलब अंदर, यानी कि एग अंदर डेवलप हो। और बात करें ओवी पेरस, तो ये सिर्फ थ्रू एग्स है जो कि अंडे दे देते हैं, और वो अंडा बाहर ही डेवलप होता है। जनरली हमारी बर्ड्स में देखने को मिलता है, मेंढक में। और मेंढक वाले क्या करते हैं, इंटरनल सॉरी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, मैं बता चुका आपको पहले भी। लिजार्ड्स, और इसमें एक एक्सेप्शन होता है। देखो मैमल्स सारे जनरली तो आते हैं विवी पेरस के अंदर, है ना, बट एक प्लेटिपस नाम का मैमल है जो कि ओवी पेरसली रिप्रोड्यूस करता है, ये इकलौता एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रख लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रोसेसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखो होता क्या है, कौन कौन सी प्रोसेसेस रहती हैं। सबसे पहले क्या होता है, गैमेट्स फॉर्म होते हैं, जैसे मेल्स में स्पर्म और फीमेल्स में एग्स, ठीक है। फिर इनसेमिनेशन मतलब कि ट्रांसफर होता है, इनसेमिनेशन मतलब सेमाइन का अंदर ट्रांसफर करना, मतलब ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ठीक है। फिर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन में फाइनली इन दोनों का फ्यूजन हो जाता है। तो देखो गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, तो ये फॉर्मेट होता है ना, फॉर्मेशन होता है गैमेट्स का। इंसेमिनेशन मतलब फिर वो अंदर जाते हैं। फर्टिलाइजेशन मतलब फाइनली मिल जाते हैं, वो जो जाइगोट बना लेते हैं, जो कि फर्स्ट सेल होता है न्यू बेबी का। फिर होता है इम्प्लांटेशन, वो जो जाइगोट है वो फाइनली यूटेरस में जाके उसका इम्प्लांटेशन होता है। जाइगोट बनता कहाँ है, मतलब कि दोनों मिलते हैं ना, वो कहाँ मिलते हैं, फेलोपियन ट्यूब में, और फिर फाइनली वो यूटेरस में जाके उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है, ठीक है। उसी से प्रेगनेंसी बिगिनिंग शुरुआत हो जाती है, ठीक है। और इम्प्लांटेशन में ये क्या है, जाइगोट डेवलप्स इनटू ब्लास्टोसिस्ट एंड अटैच इटसेल्फ टू द यूट्राइन बेबी प्रेगनेंसी। ब्लास्टोसिस्ट ये होती है अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मतलब जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट की अर्ली स्टेज वही होती है इम्प्लांटेशन, ठीक है। और occurs आफ्टर फर्टिलाइजेशन सब होता है। गैस्टेशन की बात करें, दिस इज द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट वेयर द एम्ब्रियो ग्रोज एंड फॉर्म्स इनटू अ फीटस इनसाइड द यूटेरस, ठीक है। जब वो ग्रोविंग रीजन होता है ना, ग्रोविंग वाला पार्ट होता है, वो इसके अंदर आता है जिसमें वो ग्रो कर रहा है। और फाइनली पार्टुरेशन में होता है फाइनल स्टेज वेयर द बेबी डिलीवर्ड थ्रू चाइल्ड बर्थ। तो ये कुछ स्टेजेज हैं, इनसे कुछ भी पूछे गैस स्टेशन होए तो बता देना कि ग्रोविंग टाइम होता है, और ग्रोविंग पार्ट वाला रीजन, ग्रोविंग वाला समय जो होता है वो होता है इसमें। अब देखो एक प्लेसेंटा के बारे में ध्यान रखो, प्लेसेंटा के बारे में क्वेश्चन पूछता है, रोल ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, आर्टरीज जो होती हैं यूटेरस में, स्पेशली द स्पाइरल आर्टरीज, स्पाइरल आर्टरीज मतलब ये वाली आर्टरीज हो इस तरीके से स्पाइरल शेप में जो है, ये होती हैं, दो होती हैं जनरली। और जो वीन होती है वो होती है एक, ठीक है। तो ध्यान रखना कि आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं एंड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा देखो ये रहा, ये प्लेसेंटा है, ये यहाँ पे होता है। और सपोर्टिंग द ग्रोइंग फिटस, ये फिटस को जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो प्रोवाइड करता है, ये सब करता है। और वीन्स क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेस्ट प्रोडक्ट्स को कैरी करती हैं फ्रॉम प्लेसेंटा बैक टू द मदर सर्कुलेशन फॉर डिस्पोजल। अब ध्यान अपने को ये रखना है, ये जो थ्री वेसल ट्यूब होती है ना, ये जो आ रही है, ये वाली इसी को बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। और अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, इसके अंदर दो तो आर्टरीज हैं स्पाइरल शेप में, ये वाली, ये दो तो आर्टरीज से बनता है, और साथ में एक वेन्स होती है। ये जो बीचों बीच सीधी लाइन आ रही है ना, ये है एक वेन, ठीक है। आर्टरीज करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, सप्लाई करती हैं, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं वेन्स, और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी लेके जाती हैं चाइल्ड। ये तीन वेसल ट्यूब होती है दैट कनेक्ट्स डेवलपिंग बेबी टू द प्लेसेंटा। टोटिपोटेंसी एबिलिटी ऑफ अ सिंगल सेल टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल एंड एडल्ट इंडिविजुअल, मतलब इस सिंगल सेल से एडल्ट इंडिविजुअल में कन्वर्जन, यही होती है टोटोपोटेंसी, ठीक है। फिर आ जाते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है it is a type of asexual reproduction where an organism develops from an unfertilized egg। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे हम अंडे खाते हैं मार्केट में वो वाइट वाले, तो उनको अनफर्टिलाइज्ड बोला जाता है।
अब क्या हो, उस अनफर्टिलाइज्ड से ही भैया मुर्गी या मुर्गा बाहर आ जाए तो वही कुछ पार्थेनोजेनेसिस में होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग से ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है विदाउट द नीड ऑफ स्पर्म, विद स्पर्म के बिना द अनफर्टिलाइज्ड कंप्लीट डेवलप्स इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। और इसी पार्थेनोजेनेसिस से जो होती हैं जैसे हनी बीज हो गई और लिजार्ड्स यानी चिपकली वगैरह ये सब, ठीक है। और ये सब तो मैं बता चुका, ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। और हेयर ग्रोथ की स्टेजेस देख लो, सबसे पहली स्टेज होती है एनेजन, फिर कैटेजन और फिर टेलोजन, ये 3 स्टेजेस होती हैं। पूछे तो बता देना, वैसे एसएससी में पूछा गया था इससे रिलेटेड। टोटिपोटेंसी बताई दिया, राइज ऑफ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल सेल, ठीक है। इन वर्टियो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आईवीएफ। तो ध्यान रखना आईवीएफ होता है कि आउटसाइड द मदर बॉडी या किसी लेबोरेटरी में हम क्या करें, एग और स्पर्म को फ्यूज कराएं। तो देखो होता क्या है कि सबसे पहले हम सैंपल लेते हैं गैमेट्स का जिसमें स्पर्म या एग हो, फिर उसको स्टोर कर लेते हैं कंटेनर में या फिर किसी भी ट्यूब कुछ भी, और फिर उसके बाद में उसको इसमें फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। ये लेबोरेटरी में करवाते हैं हम, ठीक है, ये अंदर नहीं करते। फिर जो फर्टिलाइजेशन से जो भी कुछ क्या बन जाता है, जाइगोट वगैरह बन जाता है। फिर उस जाइगोट का प्लांटेशन हम कर देते हैं, एम्ब्रियो, जाइगोट से एम्ब्रियो में बन जाता है और उस एम्ब्रियो का हम ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं अंदर, इसके अंदर हमारे उस यूटेरस के अंदर, और फाइनली फिर वो ग्रो होना शुरू हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं इन विट्रियो फर्टिलाइजेशन, जो लेबोरेटरी के अंदर होती है, ठीक है। और नेक्स्ट अब आ जाते हैं फाइनल कि बटरफ्लाई के बारे में देख लेते हैं। देखो बटरफ्लाई में होता क्या है, मेटामॉर्फिस होता है। पूछेगा बटरफ्लाई किस तरीके से होती है, मेटामॉर्फोसिस होता क्या है कि एग्स दिया एक लीफलेट या फिर कुछ भी, तो एग्स में से कैटरपिलर बाहर निकलता है, ना कि बटरफ्लाई, ठीक है। फिर होता क्या है, वो कैटरपिलर अपने आप को इसमें ये जो लीफ वगैरह आती है इसमें अपने आप को लपेट लेता है पूरी तरीके से, और फिर इसी के अंदर उसका डेवलपमेंट होता है, फाइनली ग्रोथ इसी के अंदर होती है, फिर उससे बटरफ्लाई निकलती है, फाइनली वो अडल्ट में हो जाती है। तो ध्यान रखना, एग से कैटरपिलर, और कैटरपिलर के बाद में इसको बोलते हैं क्रिसैलिस, क्या बोलते हैं, क्रिसैलिस बोलते हैं। फिर उसी से अडल्ट बटरफ्लाई इमर्ज हो जाती है, ठीक है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस ऑफ बटरफ्लाई। और शुरू वाला जो स्टेज होता है उसको लार्वा, लार्वा बोलते हैं, जब शुरू में जो ये जो कैटरपिलर होता है इसको, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस ऑफ अ लार्वा से कैसे एक अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ठीक है, बेबी बटरफ्लाई को हम क्या बोल देते हैं, लार्वा। बटरफ्लाई कंप्लीट नाउन फोर डिस्ट्रिक्ट, लावा, लार्वा को बोलते हैं कैटरपिलर, फिर पुपा, पुपा को बोलते हैं क्रिसैलिस जो बताया था, और फिर एडल्ट बटरफ्लाई, ठीक है। तो तीन तीन स्टेज होती हैं, लार्वा, प्यूपा और अडल्ट बटरफ्लाई। फिर तब बात कर लेते हैं कल्चर की। देखो फार्मिंग होते हैं कुछ, जैसे वेजिटेबल की जो फार्मिंग होती है उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, सिल्क की होती है सेरिकल्चर, बी कीपिंग की होती है एपीकल्चर, फिश फार्मिंग की होती है पिस्किकल्चर, और फ्लोवर की होती है फ्लोरिकल्चर, रियरिंग एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, एक्वाटिक मतलब जो वाटर वाले जो होते हैं उनकी अगर उनको जो फार्मिंग करते हैं उसको बोलते हैं एक्वाकल्चर, है ना। और ग्रेप वाइन्स जिससे बनाते हैं उसको बोलते हैं विटिकल्चर या विनिकल्चर। ग्रेप वाइन्स यानी अंगूर से वाइन बनाना, शराब वगैरह बनाना, ये सब। और वर्ड फार्मिंग को बोलते हैं एविकल्चर, ठीक है। तो ये रूट वर्ड्स हैं, इनसे आप रिलेट कर लेना। और इसी के साथ आपका चैप्टर भी यही हो जाता है समाप्त। इसके अलावा तो इसमें कुछ है नहीं, सब कुछ करवा दिया। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड साइनिंग ऑन।